हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंजना क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग एक टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो इन दिनों वैश्विक स्तर पे सुर्खियां बनी हुई है। सुर्खियां कुछ इस प्रकार से थी कि रूस में पुतिन की सत्ता अब उसके हाथों से जाने वाली है। रूस में तख्ता पलट होगा, तो रूस में तख्ता पलट होगा जिससे रूस में पुतिन की सत्ता क्या होगी, उसके हाथों से चली जाएगी। फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि रूस में जो तख्ता पलट की कोशिश की गई थी उसकी कोशिश नाकाम हो गई। कौन है इसके पीछे जो रूस में सीधे पुतिन की सत्ता को चुनौती दे रहा था? क्या था उसका मकसद? फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसकी सभी चुनौतियां, उसकी सभी कोशिशें नाकाम हो गई? एक एक करके हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले बात करूं दोस्तों कि आपके मन में सवाल होगा कि ये इसके पीछे कर कौन रहा है। तो ये कर रहा था रूस की प्राइवेट आर्मी। अब आपको यहाँ पे एक कंफ्यूजन होगा, रूस की प्राइवेट आर्मी रूस के ही सत्ता को बेदखल करना चाह रहा है? क्या है इसके पीछे कहानी? तो दोस्तों मैं बात करूं कि रूस में दो प्रकार की, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि दोस्तों कि रूस इन दिनों पिछले लगभग 16 महीनों से यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहा है। जब यूक्रेन के साथ युद्ध करेगा तो युद्ध में कौन लड़ता है? सेना लड़ता है। तो रूस में दो प्रकार की सेना, एक रूस की प्राइवेट और एक रूस की जो मुख्य सेना, जो उसके डिफेंस मिनिस्ट्री यानी रक्षा मंत्रालय के तहत आता है। इसे हम मेन सेना, मुख्य सेना हम कहते हैं। और दूसरा होता है रूस की प्राइवेट आर्मी, जो लड़ती तो रूस के लिए ही है, सारा काम रूस के लिए करती है, राष्ट्रपति के अंदर यानी राष्ट्रपति के कंट्रोल पे ही, राष्ट्रपति के लिए लड़ाई करती है। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि ये इसके लिए लड़ाई करने वाला, इसके लिए जान न्यौछावर करने वाला, फिर इसके ही सत्ता को क्यों चुनौती देने लगा? सवाल यहाँ आता है। तो ये हम लोग समझते हैं। दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जब देखिए दोनों में मुख्य विवाद का कारण है कि रूस में जो दोनों सेना है, दोनों सेना के बीच मनमुटाव क्यों ना हो दोस्तों? अगर दोनों का मकसद एक है, अगर यहाँ मैं बात करूं जो यूक्रेन के साथ युद्ध हो रहा है, तो यूक्रेन के साथ युद्ध हो रहा है तो सेना तो दोनों लड़ रही है रूस के लिए ही, लेकिन इसमें से जो रूस की प्राइवेट आर्मी है वो ज्यादा सक्सेसफुल हो रही थी। ये ज्यादा क्षेत्रों को जीत के किसे सौंप रहा है? तो रूस को सौंप रहा है। बल्कि इसके अपेक्षा रूस की जो मुख्य आर्मी है इस रूस की प्राइवेट सेना की अपेक्षा थोड़ा कम सक्सेसफुल हो रही थी। यही चीज रूस की जो है, जो मेन सेना, मुख्य सेना था, उसके जो चीफ है यानी रक्षा मंत्री को ये बात अच्छा नहीं लगा और फाइनली ये बात अच्छा लगा नहीं, यानी मनमुटाव का कारण हुआ। और फाइनली जो नतीजा इस तरीके से हुआ कि प्राइवेट सेना और मुख्य सेना के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद के जो विरोध में दोस्तों ये जो रूस की प्राइवेट सेना था उसका प्रमुख, यहाँ आप फिगर में देख रहे होंगे, जिसका नाम प्रिगोजिन के एक आदेश पे रूस की प्राइवेट सेना ने रूस के अलग अलग क्षेत्रों पे कब्जा करना शुरू कर दिया। कब्जा करने की शुरुआत सबसे पहले किया रूस के रोस्तोव शहर पे, रूस की रोस्तोव शहर पे ही कब्जा किया, बल्कि वहां का जो मिलिट्री हेडक्वार्टर था उसे अपने कंट्रोल में ले लिया। अब उसका मकसद था मॉस्को की तरफ जाना। आप सभी को मालूम है कि अगर किसी देश के राजधानी पे अगर आपका कंट्रोल हो तो आपका कंट्रोल पूरे देश पे हो गया। तो इसका मकसद आगे था मॉस्को की तरफ, जो मात्र रोस्तोव से 200 किलोमीटर की दूरी पे था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसका ये जो करने का जो उद्देश्य था, जो उसका जो लक्ष्य था वो समाप्त हो गया, उसकी कोशिश नाकाम हो गई। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये हुआ कि दोनों के बीच जो विवाद चल रहा था, विवाद को समाप्त करने का यानी कि से शांति स्थापित करने का काम किया रूस का जो एक मित्र देश, जो इसके पड़ोसी देश है बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने दोनों सेनाओं के बीच यानी रूस के सत्ता के साथ और रूस की प्राइवेट आर्मी के खिलाफ दोनों के साथ क्या कर दिया? मध्यस्थता कर दिया, यानी शांति स्थापित कर दिया। शांति समझौते के तहत कुछ इस प्रकार से यहाँ कंडीशन रखा गया सबसे पहले कि जो सेना प्राइवेट रोस्तोव शहर पे कब्जा कर लिया था उसे वो क्या करना होगा? शहर खाली करना होगा और शहर से वापस लौट के पुनः यूक्रेन के जो अपना उसका बेस कैंप है उसे अपना जाना होगा। ये प्रथम समझौता हुआ। दूसरे समझौता के तहत हो गया कि जो रूस की प्राइवेट सेना पे अब जब बताइए, अब अपने ही सेना के खिलाफ, अपने ही देश सेना के खिलाफ जो विद्रोह किया था, तो विद्रोह किया था, इसके ऊपर बहुत सारा मुकदमा दायर होगा। तो जिसके ऊपर मुकदमा दायर हो गया उससे मुकदमा से क्या करना होगा? वापस लेना होगा। तो दूसरा समझौता ये हुआ। तीसरे मध्यस्थता में, तीसरे समझौते के तहत हुआ कि जो प्राइवेट सेना ये विद्रोह में, ये बगावत में शामिल नहीं हुआ था उसे रूस की मुख्य सेना में शामिल किया जाए। तो ये तीसरा समझौता हुआ। और चौथा जो मेन समझौता हुआ था, अब आपको मालूम होना चाहिए
चाहिए कि रूस में पुतिन की सत्ता को कोई चुनौती दे और वो रूस में निवास कर दे। जी नहीं दोस्तों, यह फाइनली जो है, जो प्रिगोजिन रूस के जो प्राइवेट आर्मी का जो हेड है, उसे रूस छोड़ना होगा और रूस छोड़ के पुनः उसे कहाँ निवास करना होगा, तो बेलारूस में जाके उसे क्या करना होगा, अपना शरण लेना होगा। तो इन 4 बातों पर क्या हुआ, समझौता हुआ। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर दोनों सेनाओं के बीच विवाद कहां से शुरू हुआ। उसके पहले विवाद कहां से शुरू हुआ, तो उससे पहले आप लोग जान लो कि आखिर ये प्राइवेट आर्मी है क्या। दोस्तों, प्राइवेट आर्मी का अर्थ होता है किसी भी देश के पास जो प्राइवेट आर्मी होता है उस पर सरकारी सिस्टम का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। वो एक प्रकार का सैनिकों का एक प्रकार का निजी संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी देश के लिए ये क्या करता है, सुरक्षा देता है, जंग लड़ता है, युद्ध करता है और फाइनल में इसके बदले वो कुछ आर्थिक लाभ कमाता है। और यह एक प्रकार का सैनिकों का निजी संगठन था। अर्थात रूस में जो प्राइवेट आर्मी था उसका नाम है वैगनर ग्रुप से नाम से जानते हैं। अगर हम 2014 से पहले की बात करें तो ये कहीं भी सक्रिय नहीं था। एक प्रकार से ये क्या था, गुप्त था। हालांकि गुप्त था, लेकिन कहीं कहीं जैसे कि हम अफ्रीका की बात करें, चाहे अफ्रीका के बाद अगर हम बात करें जैसे कि अफ्रीका हो गया, फिर सीरिया हो गया, इत्यादि देशों में वो क्या कर रहा था, एक्टिव था। लेकिन इसका जो फाइनल जो परिणाम आया, कब से ये सामने आया, सबके नजर में आया, तो 2014 ईस्वी से। 2014 में आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, यूक्रेन का निचला हिस्सा क्रीमिया वार हुआ था। क्रीमिया वार में रूस ने क्या कर लिया था, क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। तो ये जो कब्जा किया था, तो कब्जा करने में सबसे बड़ा योगदान किसका था, तो रूस का जो प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप का ही था। तो आप लोग यहाँ पे समझ लिए होंगे कि विवाद का कारण क्या था और ये रूस की जो प्राइवेट आर्मी है वो प्राइवेट आर्मी क्या था। वर्तमान में अगर ये प्राइवेट आर्मी की बात करें तो इसमें 50,000 से ज़्यादा सैनिक हैं और जो है इसका मेन काम है कि रूस यूक्रेन में जो भी युद्ध हो रहा है तो युद्ध करेगा और क्षेत्रों पर कब्जा करेगा और उसे किसे सौंपेगा, तो रूस को सौंपेगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे समझ लिया प्राइवेट आर्मी क्या है और इसका क्या उद्देश्य है। अब अगला मेन बात जो हम लोग को समझना है कि आखिर विद्रोह कब से शुरुआत हुआ, क्यों शुरुआत हुआ, कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए। तो दोस्तों, कारण का सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहले संक्षिप्त में मैंने यहाँ पे बात किया था कि कारण हुआ था क्रेडिट का। अगर जो रूस की प्राइवेट आर्मी ज़्यादा सक्सेस हो रही थी और रूस की जो मेन आर्मी है वो कम सक्सेसफुल हो रही थी, तो दोनों के बीच क्रेडिट का लड़ाई हो रहा था, यानी क्रेडिट यानी कि मेरा नाम ज़्यादा हो। इसी सिलसिले में इसका जो शुरुआत होता है दोस्तों, सबसे पहले जनवरी 2023 में। जनवरी 2023 में क्या होता है कि प्रिगोजिन ने सोलेडार यानी कि यूक्रेन का एक क्षेत्र था सोलेडार, उसे जीत लिया और जीतेगा तो अपना क्रेडिट लेगा। लेकिन जब उसका क्रेडिट लिया तो फिर इसके पूरे प्रिगोजिन के द्वारा क्या किया गया, आरोप लगाया गया कि ये क्षेत्र तो मैंने जीता है तो इसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। लेकिन रूस की जो रक्षा मंत्री था ये क्षेत्र जीतने का क्रेडिट अपने आप को ले रहा था। तो इस बात का आरोप कौन लगाया, प्रिगोजिन लगाया। फिर उसके बाद फरवरी 2023 में क्या हो गया कि देखो अब मनमुटाव होगा तो इस सेना को तो हथियार, देखो अगर लड़ रहा है रूस के लिए तो इसे जो हथियार है कौन मुहैया कराएगा, तो रूस की सेना कराएगी, रूस की शासन करवाएगी। लेकिन रूस का जो रक्षा मंत्री था, रक्षा मंत्रालय था, वो इसे हथियार दे नहीं रहा था क्योंकि इसे पहले से जलन थी कि ये हमसे ज़्यादा सक्सेस हो रहा है, तो सक्सेस इसे देखा नहीं जा रहा था। हालांकि देखिए दोनों का उद्देश्य है रूस के लिए ही लड़ना। लेकिन फिर फरवरी 2023 में ये जो रूस का जो प्राइवेट आर्मी का जो चीफ प्रिगोजिन था ये आरोप लगाया रूस के रक्षा मंत्रालय पे कि ये हमें हथियार नहीं दे रहा है, हथियार नहीं भेजेगा तो हम लोग लड़ेंगे कैसे, और जिसके कारण हमारे जो भी लड़ाके हैं वो मारे जा रहे हैं। आखिर उसका उद्देश्य है हमारे सभी लड़ाकों को खत्म करना। तो ये दूसरा आरोप हो गया विवाद का कारण। तीसरा विवाद का कारण मई में होता है। मई में प्रिगोजिन ने धमकी दिया कि अगर मुझे पर्याप्त मात्रा में हथियार मुहैया नहीं कराई जाती है तो जो क्षेत्र मैंने कहाँ से जीता था, यूक्रेन के एक क्षेत्र है बाखमुत शहर को ये क्या कर लिया था, प्रिगोजिन ने जीता था। तो जीतने के बाद यानी प्राइवेट आर्मी ने जब जीता है तो ये प्रिगोजिन ने मई में धमकी दिया कि आपको अगर हमको हथियार नहीं दिया जाता है तो हम इस बाखमुत को खाली कर देंगे। क्यों ना खाली करें जब हमको हथियार मिल ही नहीं रहा है, तो जिससे हमारे लड़ाके मारे जा रहे हैं। तो ये मई की घटना, तो एक विवाद का कारण ये भी हो गया। जून में विवाद तो अपने चरम स्तर पे पहुंच गया जब क्या किया गया कि आदेश, देखिए
हथियार नहीं दे रहा था। फिर फाइनली हथियार नहीं दे रहा था, तो उसके बाद क्या कर दिया गया, जून में रूस के रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक दिमाग लगाया गया कि क्यों न जो प्राइवेट आर्मी है उसे अपने ही सेना में शामिल कर ले। तो इसके लिए रूस की जो रक्षा मंत्री है, रक्षा मंत्रालय, उनका नाम सर्गेई है, उन्होंने एक आदेश जारी किया कि रूस की जो भी प्राइवेट आर्मी है, रूस की प्राइवेट जो भी आर्मी है, वो क्या करेगा, हमारे सेना में क्या करेगा, हमारे सेना में वो शामिल होगा। अगर हमारे सेना में शामिल होगा इसके लिए उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। लेकिन इस बात के लिए जो प्रिगोजिन जो है तैयार नहीं हुआ, यानी सीधे सीधे इनकार कर दिया। और ये रूस के कौन है, रक्षा मंत्री है। तो ये एक विवाद का कारण हुआ। फाइनली 23 जून की घटना है दोस्तों कि फाइनली क्या हो गया कि रूस यूक्रेन में एक ट्रेनिंग कैंप था, जो अभी मैंने बाखमुत का चर्चा किया था। बाखमुत एक ट्रेनिंग कैंप था प्राइवेट आर्मी का। उस प्राइवेट आर्मी पर एक मिसाइल अटैक किया गया, मिसाइल अटैक किया गया जिससे बहुत से लड़ाके प्राइवेट आर्मी की मारे गए। तो इसका सीधे सीधे आरोप जो है प्रिगोजिन ने किसे लगाया, ये रक्षा मंत्रालय को लगाया कि ये हमें क्या करना चाहता है कि बदला लिया, हमारे अस्तित्व को मिटाना चाहता है, कि प्राइवेट आर्मी इस क्षेत्र में क्या रहे, एक्टिव रहे। तो ये जब फाइनली इसके सेना के ऊपर हमला किया गया, तब यहाँ से ये क्या हो गया, ये धमकी दिया प्रिगोजिन कि अब इसका हम बदला लेंगे। और बदला लेने के सिलसिले में ही ये क्या कर दिया, आप सभी को मालूम होना चाहिए, जिसका मैंने पिछले समय जिक्र किया था कि फाइनली ये शहर पे क्या करने लगा, कब्जा करने लगा। और कब्जा करने का शुरुआत कहाँ से किया था, रोस्तोव से किया था। तो मेन ये विवाद का कारण था। देखिए दोस्तों, अब आपके मन में सवाल आएगा कि जो पुतिन की सत्ता को सीधे चुनौती दे रहा था प्रिगोजिन, तो प्रिगोजिन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं संक्षिप्त में। प्रिगोजिन जो दोस्तों, ये इसका जन्म जो है 1961 ईस्वी में हुआ था। शुरुआती के दिनों में ये धोखाधड़ी, डकैती इत्यादि से संलिप्त था। यही कारण है कि यह शुरुआती के दिनों में 9 साल का जेल भी खट चुका था। जब जेल से बाहर आया तो अपना एक बिजनेस शुरू किया, रेस्टोरेंट का। और रेस्टोरेंट जो है खास करके अमीर लोगों के लिए। लेकिन धीरे धीरे ये अमीर लोगों के लिए जब रेस्टोरेंट खोला तो इसका रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया। लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बातों से लगा सकते हैं कि यहाँ पे रूस के जो राष्ट्रपति पुतिन अपना बर्थडे मनाता था, और किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ जब मीटिंग होता था तो पुतिन यही रेस्टोरेंट में करता था। जहाँ तक उसका उदाहरण आप अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश का देख सकते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ भी अपना मीटिंग किया था। धीरे धीरे इससे क्या हो गया कि यहाँ पे मतलब रेस्टोरेंट में शुरुआती के दिनों में ये वेटर का भी काम किया था। अचानक धीरे धीरे इसका संपर्क पुतिन से बढ़ा। जब पुतिन से संपर्क में आया तो पुतिन ने पूरे देश में जो बड़े बड़े खाना वगैरह का जो जिम्मेवारी कॉन्ट्रैक्ट किसे दे दिया, इसे पुतिन को। जैसे आप लोग समझ सकते हैं, सेना का पूरा खाना, उसके अलावा जो भी स्कूल है सब, राष्ट्रपति भोज, सब के लिए किसे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, पुतिन को ही दे दिया। धीरे धीरे ये बहुत बड़ा अमीर बना, लोकप्रियता इसकी बढ़ी। तो यही कारण है कि यह कभी राष्ट्रपति में भोज का आयोजन करता था। यही कारण है कि इसे पुतिन का शेफ यानी पुतिन का रसोइया भी कहा जाता था। किसे, प्रिगोजिन का। लेकिन बाद में आने वाले समय में धीरे धीरे अपना फंडिंग शुरू किया वहां के 2014 में अपना एक प्राइवेट आर्मी, जिसे वैगनर ग्रुप नाम दिया। तो प्राइवेट आर्मी में फंडिंग करने लगा और फाइनली आज के समय में यह उस प्राइवेट आर्मी का क्या था, चीफ था। और चीफ होने के बाद ये क्या कर रहा था, रूस में मतलब रूस के लिए जो यूक्रेन वार हो रहा था उसके लिए अपने लड़ाकों को भेजता, युद्ध करता। और फाइनली जो घटना वर्तमान में घटी, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी जानकारी हम लोगों ने ले लिया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो के माध्यम से जो रूस में अभी वर्तमान में जो घटनाक्रम हुई थी उसे आप लोग ने समझा होगा। वीडियो पसंद आया होगा, लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।